क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी and D which satisfy and D which satisfy the matrix equation अब क्या क्वेश्चन गिवन है, हमें मैट्रिसेस दोनों इक्वल गिवन है और एंट्रीज लिखते हैं उसमें a प्लस सी। पहली एंट्री है a प्लस 2b और फिर c माइनस 1 4 6 माइनस d, c माइनस 1 4 d minus 6. This matrix is equal to another matrix which is 0 minus 7 3 2d. अब ये हमें मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है। मैट्रिक्स इक्वेशन से क्या मुराद है कि आपके पास ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है और दोनों में इक्वालिटी का साइन नजर आ रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स इक्वेशन। क्योंकि ये इक्वेशन मैट्रिक्स से ही बनी हुई है इसलिए हम इसको मैट्रिक्स इक्वेशन कहेंगे। तो अब यहाँ हमने करना क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब आपको कहा जा रहा है कि आप ये ए बी सी जो इस मैट्रिक्स में यूज हुए हैं आप उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें और वो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को फॉलो करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। अब आप देख रहे हैं आपके पास ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों में इक्वल का साइन नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, ये हमें इक्वल गिवन है इस क्वेश्चन में। तो अब जब इक्वल गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स की इक्वालिटी की कंडीशंस को दोनों फुलफिल करते हैं। क्या कंडीशंस थी? पहली कंडीशंस जो हमने पढ़ी थी वो ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर आप दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करें, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर तो दोनों का सेम हुआ। अब नेक्स्ट हमने कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को चेक करनी है। क्या मतलब कि a प्लस सी को 0 के इक्वल होना चाहिए, a प्लस 2b माइनस 7 के इक्वल है, c माइनस 1 3 के इक्वल है, 4d माइनस 6 2d के इक्वल है। चूंकि ये इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान में इक्वल का साइन है तो ये इन दोनों बातों को फुलफिल करेंगे, इनको करना चाहिए। तो पहली बात तो हमें नजर आ गई कि ऑर्डर सेम है। अब दूसरी के लिए हमने इनकी एंट्रीज इक्वल करके वहां से a b c d की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जो आपके पास कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको इक्वेट करते हैं। इक्वेट करने से क्या मुराद है, उनके दरमियान में इक्वल का साइन लगाते हैं, उनको बराबर लिखते हैं। इक्वेटिंग कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज लिखते हैं या एलिमेंट्स लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही आपके पास सेम टर्म्स हैं। तो अब यहां से हमारे पास क्या आएगा, देखें हम पहली एंट्री जो है वो इस मैट्रिक्स की इसके पहली के इक्वल है क्योंकि दोनों आपके पास इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो a प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। फिर उसके बाद दूसरी क्या है आपके पास, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। हम जो है वो चलें लिख देते हैं इसको भी, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7।
इसको सेकंड इक्वेशन कहते हैं। बाकी भी हम दो इक्वेशंस लिख लेते हैं। वो क्या आएंगी हमारे पास, c-1 इज इक्वल टू 3, तो c-1 इज इक्वल टू 3। थर्ड इक्वेशन, उसके बाद 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। 4 इक्वेशन, ये 4 इक्वेशंस हमने बना लिया यहाँ से, और अब हमने जो है वो इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब a, b, c और d, इन चारों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब आप देखें, इनमें से जो भी आपको सिंपलेस्ट इक्वेशन नजर आती है उनको सॉल्व करना। तो पहले हम 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ से चूंकि एक ही हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चाहिए, बाकी हमारे पास जो है वो बाकी जो है वो 1 और 3 है, तो उससे हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 3 हम 3 से ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। c इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, इस -1 को राइट साइड पर शिफ्ट कर दें तो +1, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास जो है वो किसकी, c की वैल्यू आ गई, c इज इक्वल टू 4। अब चूंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट इक्वेशन थी, तो हमने यहां से c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम देखते हैं कि ये c की वैल्यू किस इक्वेशन में यूज होनी चाहिए, तो हम उसमें लगा देते हैं और दूसरे कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसी को हम 1 में लगा देते हैं, क्योंकि 1 में जो a की वैल्यू है उसके साथ c भी आ रहा है। तो अगर हम c की वैल्यू लगा देते हैं उसमें, तो a की वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो हम पुट कर देते हैं, c की जगह पर 4 आ जाएगा, और यहां से हमारे पास a की वैल्यू जो है वो -4 आ गई। तो c की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। अब बाकी दो कांस्टेंट रह गए, कौन से हैं हमारे पास, b और d। अब b के लिए हम क्या करते हैं, b के लिए हम जो है वो सेकंड में लगा देते हैं किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यही a की वैल्यू जो है वो लगा देते हैं सेकंड इक्वेशन में, पुट इन 2। तो आपके पास क्या आएगा, -4 + 2b इज इक्वल टू -7। और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम इसकी। हम -4 को राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं, तो यहां से रह जाएगा 2b इज इक्वल टू -7 + 4, और 2b इज इक्वल टू ये हो जाएगा -3, और b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ये हमने b की वैल्यू कैलकुलेट की। अब एक कांस्टेंट रह गया d, उसकी वैल्यू हम इक्वेशन 4 से कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास इक्वल है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d के। तो फ्रॉम 4 हम 4 से इसको फाइंड आउट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 4 को सॉल्व किया जाए। क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अगर आप लोग देखें तो इसमें आपको सिर्फ d ही नजर आ रहा है, बाकी कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ना a है, b है, c है। तो इसका मतलब है इसमें किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू आपको लगानी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप सिर्फ सिंपल क्या करें, क्योंकि हमें d की वैल्यू चाहिए, आप d वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दें और d के बगैर वाली टर्म्स दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। तो 2d है यहाँ पर राइट हैंड साइड पर, उसको हम लेफ्ट पे ले आते हैं, और -6 जिसके साथ d नहीं है उसको राइट पर शिफ्ट कर देते हैं।
तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6। 2d जब लेफ्ट पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव 6 जब राइट पे जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 4d माइनस 2d, तो 2d इज इक्वल टू 6 और 2 चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट पे चला जाएगा तो 6 डिवाइडेड बाय 2 और d इज इक्वल टू 3। तो यही 4 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी A, B, C और D की। इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट कर ली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।